Hello everyone, welcome to our YouTube channel Commerce Classes. Today we will discuss on WTO. It means क्या है? World Trade Organization. आज के लेक्चर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? हमारा WTO क्या है, कैसे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आया, क्या क्या वर्किंग करता है और कैसे कैसे हमारा WTO कंटिन्यू चल रहा है। हम इसके बारे में आज के लेक्चर में क्या है डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने क्या प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसमें क्या है 3 प्रॉब्लम्स निकलकर सामने आई थी। फर्स्ट हमारी क्या थी, हमारी फाइनेंस से रिलेटेड थी, उसके लिए हमने क्या बनाया, उसके लिए हमने IBRD बनाया। सेकंड हमारी क्या थी, सेकंड हमारी थी रिकंस्ट्रक्शन के लिए BOP से रिलेटेड थी, तो उसके लिए हमने क्या बनाया, उसके लिए हमने IMF बनाया। एंड थर्ड मैंने आपको क्या बताया था, थर्ड बताया था मैंने आपको ट्रेड से रिलेटेड, इंटरनेशनल क्या है हमारा ट्रेड से रिलेटेड। तो उसके लिए क्या है, ये हमारे नेक्स्ट फर्दर क्या रिकमेंडेशन के लिए इसको छोड़ दिया गया था। तो आज के लेक्चर में हम क्या है यही डिस्कस करेंगे कि हमारा WTO कैसे स्टैब्लिश के अंदर आया एंड ये कैसे कैसे वर्किंग करता है। ठीक है, तो WTO के बारे में हिस्ट्री पता है, सब नॉलेज जानने से पहले हम क्या है, हम इसकी हिस्ट्री पता करते हैं कि जो हमारा WTO है वो कैसे आया। तो हम क्या पता करेंगे इसकी फर्स्ट हिस्ट्री। ठीक है, देखो जो हमारा WTO है ये क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स क्या है कि ये जो फर्दर कंट्रीज है, जो नेशन है, उनसे रिलेटेड ट्रेड से रिलेटेड क्या है ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। ठीक है, तो हमारा जो WTO है इससे पहले क्या है, इससे पहले हमारा एक अलग से एग्रीमेंट था। क्या था हमारा, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड एंड टैरिफ, सॉरी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें जो हमारे मैंने आपको बताया था कि जो वर्ल्ड वॉर हुई थी हमारी, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमारे 3 बॉडीज बनाने के लिए वर्किंग की गई। तो उसके अंदर क्या है, हमारी 2 बॉडीज तो बनाई दी गई, हमारी क्या थी IBRD एंड IMF। लेकिन थर्ड बॉडी थी जो हमारी, उसके लिए क्या है प्रॉपर क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार नहीं हो पाए, जिसके लिए क्या हमारी थर्ड बॉडी उस टाइम पे एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाई। लेकिन उसके लिए क्या है, फिर क्या हमें जो ट्रेड करना था उससे रिलेटेड हमें रूल्स तो बनाने ही थे ना। तो उससे रिलेटेड रूल्स बनाने के लिए क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना बनाकर क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना बनाकर क्या है एक एग्रीमेंट बना दिया गया। क्या बना दिया गया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, जो हमारी जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर क्या है, हमारी जो इकोनॉमी खराब हो चुकी थी, तो उससे रिलेटेड क्या हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की जरूरत थी। ज्यादातर हमारा क्या इंपोर्ट ही होता था, तो क्या है ज्यादा टैरिफ लगा दिए गए थे। तो उन टैरिफ से क्या है छुटकारा पाने के लिए, उस टैरिफ को क्या है रिमूव करने के लिए क्या है ये जो हमारी बॉडी बनाई थी, क्या है गेट हमारा क्या है बनाया गया। ये हमारा कब बनाया गया, ये हमारा बनाया गया 1948 टू 1994 तक क्या है जो हमारा गेट था, इसने क्या है वर्किंग की। ठीक है, इसने क्या हमारी वर्किंग की। जो हमारा गेट जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे हमारी इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। इसकी क्या है फर्स्ट मीटिंग हुई, जो हमारा गेट बनाया गया उससे रिलेटेड क्या इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई, हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में क्या है 23 कंट्रीज क्या है, 23 कंट्रीज क्या है इस मीटिंग के अंदर शामिल थी। ठीक है, तो ये मीटिंग हमारी कहाँ हुई थी, मीटिंग हुई थी हमारी जेनेवा में। ये मीटिंग हमारी कहाँ हुई थी, जेनेवा में, जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि जितने भी जो हम ट्रेड करते हैं उससे रिलेटेड जितने भी टैरिफ है या फिर नॉन टैरिफ है, उनको क्या है उनसे रिलेटेड क्या है जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, ताकि जो कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है, वो क्या है आपस में ट्रेड करते हैं ताकि कोई भी उनके साथ में जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके साथ में नाइंसाफी हो। इसलिए क्या है ये गेट बनाया गया। ऐसे करते करते क्या हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई गेट की, फिर क्या हमारी सेकंड हुई, फिर ऐसे करते करते क्या हमारी मीटिंग चलती रही। हमारी मीटिंग आई लास्ट में 8th मीटिंग। ठीक है, 8th मीटिंग। इसमें क्या देखा गया कि जो हमारा गेट था वो क्या है, वो गुड्स से रिलेटेड ट्रेड, जो ये ट्रेड था
वो क्या है, ओनली गुड्स से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए इसके अंदर वो क्या है, ओनली गुड्स से रिलेटेड थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या है, वर्किंग करते 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 जब हमारी लास्ट मीटिंग हुई 8th मीटिंग WTO की, उसके अंदर देखा गया कि जो हमारी कंट्रीज है उसको क्या है, उसको गुड्स के साथ साथ क्या है, सर्विस की भी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या देखा, इसके अंदर गुड्स के साथ साथ क्या देखा, सर्विस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, इसके अंदर क्या देखा कि जो कंट्रीज है वो क्या है, वो गुड्स से रिलेटेड ट्रेड ना करके सर्विस, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, हमारे पेटेंट है, कॉपीराइट है, ठीक है, उनसे रिलेटेड भी क्या है वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती है। तो उससे रिलेटेड भी क्या हमारा कोई ना कोई जो एग्रीमेंट था, कोई ना कोई बॉडी है एस्टेब्लिशमेंट की जाए जो कि मेरी गुड्स के साथ साथ क्या है, सर्विस और IPR में भी वर्किंग करे। तो क्या है, ये हमारी मीटिंग कब हुई, हमारी मीटिंग हुई थी 1994 में। ठीक है, कहाँ हुई थी हमारी मीटिंग, ये हमारी मीटिंग हुई थी उरुग्वे में। ठीक है, ये उरुग्वे क्या है, ये एक सिटी का नाम है, एक जगह का नाम है उरुग्वे, जहाँ पे हमारी क्या हुई, मीटिंग हुई। तो इस मीटिंग के अंदर क्या है, इस मीटिंग के अंदर 123 जो कंट्रीज हमारी, उन्होंने क्या किया इसके अंदर, जो हमारा 8th मीटिंग थी, जो हमारी गेट की 8th मीटिंग थी, उन्होंने क्या इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया, उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया अपना 8th मीटिंग के अंदर। तो ये कौन सी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम उरुग्वे राउंड भी बोलते हैं। ठीक है, काफी बार पेपर में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि उरुग्वे राउंड हमारा क्या, कब हुआ था और इसके अंदर क्या क्या जो मेन कंपोनेंट्स थे वो क्या थे। ठीक है, तो ये हमारी 8th मीटिंग हुई थी, कहाँ हुई थी, उरुग्वे राउंड में। इसको क्या है, इसको मार्राकेश एग्रीमेंट भी बोला गया है। इसको क्या बोला गया है, हमारा मार्राकेश एग्रीमेंट। ठीक है, जो हमारी उरुग्वे राउंड में जो मीटिंग हुई थी, 8th मीटिंग हुई थी, उसको क्या है, उसको मार्राकेश एग्रीमेंट भी बोला गया है। तो कई बार पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि मार्राकेश एग्रीमेंट कौन सा था। तो इसके अंदर हमारी क्या है, 8th मीटिंग हुई थी, कब हुई थी, 1994 में। इसके अंदर ये देखा गया कि हमें एक अलग से बॉडी की एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत है, जो क्या है, गुड्स से रिलेटेड, गुड्स से लेकर सर्विस एंड IPR में भी वर्किंग की जाए। तो जो ये मीटिंग हमारी कब हुई, मीटिंग हमारी चली 1994 में, दिसंबर 1994 में हमारी क्या है, मीटिंग चली। तो इस मीटिंग में निकल कर क्या आया, इस मीटिंग में निकल कर सामने आया कि हमें क्या है, एक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्या हमें बॉडी एस्टैब्लिशमेंट करनी चाहिए। तो ये बॉडी हमारी जो WTO है, ये कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ, दिसंबर 1994 में। एंड इसने वर्किंग कब स्टार्ट की, इसने वर्किंग स्टार्ट की हमारी 1 जनवरी 1995 में। क्या है, हमारी जो WTO है उसने क्या हमारी वर्किंग स्टार्ट की। ठीक है, तो ये था हमारा गेट से लेकर हमारा WTO का जो भी राउंड था हमारा, इसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये हमने इसके अंदर क्या है, डिस्कस किया। ठीक है, तो मैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गेट क्या है, हमारा WTO है, गेट से रिलेटेड, गेट्स जो हमारा जनरल एग्रीमेंट है टैरिफ एंड ट्रेड से रिलेटेड, उससे लेकर हमारा WTO का जो राउंड था वो कैसे कैसे चला। ठीक है, एंड इसको क्या है, इसको क्या हम मार्राकेश एग्रीमेंट भी बोलते हैं। राउंड को हम क्या बोलते हैं, मार्राकेश एग्रीमेंट। और ये हमारा कौन सा राउंड था, ये हमारा 8th राउंड था, जो कि 1994 में हुआ था। ठीक है, तो आपको WTO की हिस्ट्री मालूम पता चल गई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई कंफ्यूजन है, आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो, तो प्लीज आप क्या हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे WTO की। ठीक है, WTO क्या है। ठीक है, हमारा WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एस्टेब्लिशमेंट में कब आया, हमारा 1 जनवरी 1995 को क्या हमारा जो WTO है वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर हमारा जनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये जो स्विट्जरलैंड में कोई प्लेस है, सिटी है जनेवा, वहां हमारा क्या है, जो WTO है इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। इसके मेंबर्स कितने हैं, 164। देखो यहाँ पे जो हमारा गेट था, फर्स्ट हमारा गेट जो मीटिंग हुई थी, इसमें मेंबर थे हमारे 623। एंड लास्ट में जब मीटिंग हुई हमारी 8th मीटिंग, इसमें कितने थे हमारे 123 हमारे क्या है, इसके अंदर मेंबर थे। लेकिन जो हमारा WTO है उसके मेंबर कितने हैं, हमारे WTO के जो मेंबर कंट्रीज है हमारी क्या है, जो मेंबर कंट्रीज है वो हमारी कितनी है, 164 क्या है मेंबर कंट्रीज है। इसके अंदर क्या है, जो हमारी
160 है वो क्या है, वो तो हमारी यूएन की मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। एंड जो 4 अदर है वो हमारी क्या है, वो हमारी फर्स्ट, एक तो हमारी यूरोपियन यूनियन, ठीक है। फर्स्ट हमारी जो 4 अदर्स कंट्रीज है उनमें क्या है, फर्स्ट हमारी यूरोपियन यूनियन, सेकेंड हमारी हांगकांग, सेकेंड हमारी क्या है हांगकांग, थर्ड हमारी क्या है मैकाओ, ठीक है। एंड लास्ट हमारी क्या है ताइवान, ठीक है। आपको पता चल गया जो 164 जो मेंबर कंट्रीज है वो कैसे है और क्या है जो हमारी WTO की मेंबर है। जो हमारी 164 में से जो 160 है वो हमारी क्या है यूएन की मेंबर कंट्रीज है। एंड जो 4 अदर्स है वो क्या है, फर्स्ट हमारी क्या है यूरोपियन यूनियन, सेकंड हमारी क्या है मैकाओ, थर्ड हमारी ताइवान एंड नेक्स्ट हमारी क्या है हांगकांग, ठीक है। ये हमारी है इसकी WTO की मेंबर कंट्रीज। नेक्स्ट हमारा एम, जो हमारा WTO है वो उसका एम क्या था, ठीक है। इसको क्यों लाएगा, सबसे पहले इससे रिलेटेड ये वर्किंग करता था। इसका एम क्या है, इसका एम है हमारा जो WTO है, इसका एम है हमारा रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड अदर बैरियर्स ऑफ ट्रेड, क्या हमारा ट्रेड, ठीक है। जो भी ट्रेड है, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उससे रिलेटेड क्या है, जो भी बैरियर्स थे और अदर बैरियर्स मतलब कि नॉन टैरिफ बैरियर्स थे वो क्या है उनको रिडक्शन करना, उनको कम करना, जितना हो सके उनको कम करना। इट मीन्स क्या, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स होते क्या है, देखो कोई भी कंट्रीज है, एक कंट्रीज है, ठीक है, एक सेकेंड अदर कंट्रीज है, तो क्या करती है हर कंट्री क्या चाहती है हम ज्यादा एक्सपोर्ट करें और इम्पोर्ट क्या है कम से कम करें। अगर इम्पोर्ट कोई भी कंट्री करती है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है ज्यादा से ज्यादा वो बैरियर्स लगा देती है। इट मीन्स क्या है ज्यादा उसको कोटा डिसाइड कर देती है या फिर उसके ऊपर ज्यादा वो सरचार्ज लगा देती है, ड्यूटी चार्जेस लगा देती है, जिससे क्या है वो जो प्रोडक्ट है वो महंगे हो जाते हैं। वो प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं तो इम्पोर्ट क्या उनका महंगा होगा, उनके प्राइस हाई होंगे, प्राइस हाई होने से क्या हो दूसरे जो अदर नेशन है वहां पर जाकर क्या है सेल नहीं हो पाते, तो इससे क्या दूसरी जो कंट्रीज है उनको नुकसान होता है। लेकिन नेक्स्ट क्या है वो एक्सपोर्ट करेगी, तो एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट के ऊपर अपने सारे चार्जेस खत्म कर देती ताकि ज्यादा एक्सपोर्ट हो। तो इससे रिलेटेड क्या है जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था उसने क्या देखा, उसने देखा कि हर कंट्री के एक्सपोर्ट करना चाहती है, इम्पोर्ट तो कोई करना ही नहीं चाहती, और जब तक इम्पोर्ट नहीं होगा तो एक देश का सामान दूसरे देश में कैसे जाएगा, ठीक है। ये भी था कि अगर इम्पोर्ट नहीं होगा तो हमारे एक देश का सामान दूसरे देश में कैसे जाएगा, फिर तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा नहीं कोई, क्योंकि हर कोई एक्सपोर्ट करना चाहेगा, इम्पोर्ट कोई करेगा ही नहीं, तो फिर क्या है फिर हमारे जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का है जो चलता रहता है साइकिल वो बंद हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्या है जो WTO था उसने क्या कहा जो इम्पोर्ट से रिलेटेड जितने भी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो लगाए जाते हैं, जितने भी बाधाएं हैं उनको क्या है हर कंट्रीज क्या है कम से कम करे, ठीक है। WTO का मेन एम यही था कि जो भी हमारे बैरियर्स है, जो बाधाएं जो लगाती है कंट्री इम्पोर्ट से रिलेटेड एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, तो उनको क्या है उनको कम से कम किया जाए, ठीक है। समझ आ गया। आगे नेक्स्ट हमारा क्या है डायरेक्टर जनरल। इसकी डायरेक्टर जनरल कौन हमारी नेगोजी ओकोंजो-इवेला, ये कौन है हमारी इसकी WTO की डायरेक्टर जनरल है। और ये हमारी कब बनी, ये हमारी बनी 1 मार्च 2021 से लेकर, ये हमारी कब है 1 मार्च 2021 को ये बनी एंड ये हमारी है 31 अगस्त 2025 को क्या हमारी डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। ये हमारी क्या है डायरेक्टर जनरल है, कौन ये नेगोजी ओकोंजो-इवेला। और ये क्या है ये हमारी फर्स्ट वुमेन ऑफ अफ्रीका, ठीक है। ये हमारी क्या है फर्स्ट वुमेन ऑफ अफ्रीका है, फर्स्ट वुमेन फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका की क्या है ये फर्स्ट वुमेन है जो कि क्या है WTO की मेंबर बनी है, मतलब सॉरी मेंबर नहीं डायरेक्टर जनरल बनी है, क्या है नेगोजी ओकोंजो-इवेला। ये कब बनी हमारी 1 मार्च 2021 को बनी थी हमारी। एंड कब तक है इसका वर्किंग टाइम, इसका वर्किंग टाइम हमारा 31 अगस्त 2025 को इसका वर्किंग टाइम क्या है खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारा क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हमने क्या पढ़ा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा कि हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या, कैसे आया, कि उसको स्टैब्लिश किया गया, इससे पहले क्या था एंड इसकी वर्किंग क्या है, इसका एम क्या है, ये सब क्या हमने WTO के बारे में पढ़ा।
तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको ना समझ में आया हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स हो, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स हो, तो प्लीज आप क्या है कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।